नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल से कमेंट्री जारी है और आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि बिहार में इस वक्त सब काम धंधा छोड़कर, सारी खबरों को छोड़कर चुपचाप एनडीए के नेताओं की तरफ ध्यान आकर्षित कर दीजिए। एनडीए के नेताओं में भी अगर आपको समय अब फर्क समझ में आ रहा हो तो आपको एकदम सही जगह पहुंचा देते हैं। संजय जायसवाल जी के बयानों को साफ तौर पर देखिए। बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष है ना, कोई बात कहेंगे तो उसका वजन होगा ना, कोई बात कहेंगे तो उसका कोई कारण होगा ना। और जिस तरीके से फेसबुक का रुख करके प्रवक्ता विशेष को जदयू के वो ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, उन्हीं की भाषा में कहें तो यह स्पष्ट हो रहा है कि वो जदयू से नाखुश हैं। नालंदा में मौत हुई शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से। इस पर विपक्ष ने तो खूब खींचतान की, लेकिन विपक्ष से ज्यादा भाजपा हमलावर है। जहां एक तरफ अजीत चौधरी ने धमका दिया है और कह दिया है कि शराबबंदी पर एक मुश्त ही बैठकर सारे दलों के साथ नीतीश कुमार को बात करनी पड़ेगी, वहीं संजय जायसवाल ने फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर फिर से एक बार याद दिलाया है कि अगर शराब पीकर कोई मरता है तो अपराधी है सरकार के हिसाब से, लेकिन शराब अगर बिहार में आ रही है, लोग पी रहे हैं और इसमें अगर विफलता हो रही है तो ये तो भाजपा और जदयू की भी विफलता है ना। लेकिन इस बार उन्होंने सवाल जो पूछा है वो सीधे तौर पर पूछ दिया है जदयू पार्टी से। लेकिन इस सवाल का जवाब तो जदयू को देना पड़ेगा ना, कि जो संजय जायसवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विफलता किसकी है, बड़े मछलियों को क्यों छोड़ दिया जा रहा है, शराबबंदी के बावजूद शराब बिहार में आ कैसे रही है और इसको लेकर सरकार सेंसिटिव क्यों नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पर उस व्यक्ति ने जवाब दे दिया है जिस व्यक्ति से संजय जायसवाल का 36 का आंकड़ा चलता है। समझ रहे होंगे आप नाम। उपेंद्र कुशवाहा ने वक्तव्य जारी करते हुए साफ साफ विभिन्न मुद्दों पर बात किया है। 2-3 मुद्दे तो आपको अच्छे से पता है। सम्राट अशोक को लेकर भी इन दोनों के विवाद है। जिस तरीके का बयान एक साहित्यकार ने दिया था, उस साहित्यकार को तथाकथित रूप से भाजपा का बताया जा रहा था, उस पर केस करने के बावजूद भाजपा की तरफ से लगातार उपेंद्र कुशवाहा हमलावर थे और हमलावर हैं। इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। सुन लीजिए क्या कहा है। लेकिन कई बार हमको लगता है कि जो मौलिक सवाल जेडीयू उठाता है उन सवालों से बचने की कोशिश उनकी होती है, इसलिए भी इस तरह की बात करते हैं। आज देश के सामने जो सम्राट अशोक को अपमानित करने का काम किसी ने किया है और उसको पुरस्कार दिया गया है, तो अब यह जो मुद्दा उठ रहा है, इस मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए अब लोग इस तरह की बात उठा रहे हैं। अभी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को भी यह अपमान सम्राट अशोक के इशू पर कोई जेडीयू का नहीं है मामला, यह मामला जनता का मामला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस इशू पर साथ देना चाहिए। जो पुरस्कार है उनको दिया गया है, उसकी वापसी की मांग पर उनको समर्थन करना चाहिए। आपने सुन लिया। इसके अलावा कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। अब यह सुनिए कि शराबबंदी के मुद्दे पर जिस तरीके से भाजपा ने धमकाया है, उस धमकी का जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरीके से और किस अंदाज में दिया है, यह सुनिए। देखिए, वो तो बार बार बोलते रहते हैं इस तरह की बात। अब संजय जायसवाल जी कब क्या बोलते हैं, अब कई बार उन्हीं को शायद समझ में बात आती होगी, दूसरे आदमी को तो समझ में बात नहीं आती है। आज भी जो उन्होंने कहा है शराबबंदी को लेकर, तो हमारी पार्टी से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि दल से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अरे भैया, कार्रवाई साधारण आदमी भी जानता है कि सरकार करती है, कार्रवाई कोई पार्टी नहीं करती है ऐसे मामलों में। तो पार्टी से सवाल पूछने का क्या उनका मतलब है, वही बता पाएंगे। जहां तक सरकार का सवाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से हर मामले में कार्रवाई करती है। इस मामले में भी कार्रवाई होगी। लेकिन संजय जायसवाल जी को यह भी सोचना चाहिए कि सरकार कोई अकेले एक पार्टी जेडीयू की नहीं है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सेदार है। तो अपनी ही सरकार के समक्ष बात रखने का जो तौर तरीका है उसके हिसाब से रखें। सीधे पार्टी से सवाल पूछने का क्या अर्थ है। ये भी सुन लिया आपने। अब जरा अंतिम बयान ये सुनिए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वोटों के समीकरण को, किस तरीके से सीटों के समीकरण को समझाने की कोशिश लगातार जदयू कर रही थी भाजपा को। आपने अच्छे से देखा, सारी कमेंट्री आपने सुने कि किस तरीके से भाजपा और जदयू के बीच सीटों का समीकरण नहीं बन पाया। केसी त्यागी, आरसीपी सिंह, ललन सिंह सभी ने प्रयास किया
कि सीटों का समीकरण बनाया जाए और उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ा जाए। 300% कहा दावा जदयू ने कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं भाजपा के साथ, लेकिन भाजपा ने 107 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर यह साबित कर दिया, मीटिंग से भी नादारद करके बिहार के पार्टियों को, जदयू को खास तौर पे, कि वो अपना दल और निषाद पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है और उसमें कहीं भी गुंजाइश भाजपा जदयू को नहीं देने जा रही है। यानी अब जदयू को फैसला लेना पड़ेगा। अब मंगलवार को जदयू तो बड़ा फैसला लेगी, मंगलवार को फैसला ये लेगी कि कितने सीटों पर कितने प्रत्याशियों को उतारना है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज एक तरह से घोषणा ये कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया है। देखिए इस बयान में कैसे वो कह रहे हैं कि केसी त्यागी से लेकर आरसीपी सिंह सभी ने प्रयास किया, हमने हर वो बात की जो भाजपा के लिए उचित होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी भाजपा ने हमें साथ नहीं रखा। मतलब स्पष्ट है, गठबंधन समाप्त। सुनिए बयान। देखिए, हमारी पार्टी का पुराना स्टैंड है, हमने बार बार कहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनी किसी भी कारण से तो अंततः हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो केसी त्यागी जी ने जो कहा है पार्टी के इस स्टैंड के अनुकूल ही कहा है। वहां हमारी पार्टी तैयारी कर रही है पहले से और मजबूती से, वहां गठबंधन नहीं होने की स्थिति में भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी अंतिम रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आधिकारिक रूप से कोई फाइनल डिसीजन के लेवल तक बात नहीं पहुंची है कि गठबंधन वहां नहीं होना है। अभी बातचीत चल रही है। आरसीपी सिंह जी अधिकृत है पार्टी की ओर से, तो उनकी ओर से जब तक नहीं यह खबर आएगी कि बीजेपी ने मना कर दिया, तब तक तो हम लोग मान रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।